अब टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की है। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया और कॉलोनी में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में घटना साफ हुई है। शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी बानगी है। कोतवाली पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज दे दिए गए हैं। अब इस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। ये बाइक सवार शोहदा जाता है, फिर इस किशोरी को देखकर फिर वापस लौटता है और इसके शरीर पर मारकर भाग जाता है। तो टीकमगढ़ की ये तस्वीरें हैं। दिन दहाड़े छेड़छाड़ की वारदात है। कोतवाली पुलिस को ये फुटेज दे दिए गए हैं। इन्हीं के आधार पर आरोपी की तलाश हो रही है। राजीव रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? एक कॉलोनी में अगर इस तरह की घटना हो, शर्मनाक है ये। राजीव। बिल्कुल ललित, जो असामाजिक तत्व हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अकेले में लड़कियों के साथ किस तरीके की दरिंदगी करते हैं। जैसे ही लड़की या महिलाएं अकेले में पाकर उनसे साथ छेड़छाड़ की गंभीर वारदात को अंजाम देते हैं। यह घटना पूरी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो आरोपी है वो बाइक सवार बदमाश एक लड़की नाबालिग अकेली जा रही थी तो उसके साथ छेड़छाड़ की घटना की और बड़ी बदतमीजी की, जिसके बाद यह घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और जैसे ही लड़की ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई तो उन्होंने इसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले और पूरी फुटेज कोतवाली पुलिस को दे दिए गए हैं। और पुलिस अब इस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में हालांकि तस्वीर स्पष्ट नहीं दिखाई दे पा रही है कि आरोपी कौन है और बाइक का नंबर भी नहीं ढंग से दिख पा रहा है। लेकिन हुलिये के आधार पर पुलिस अब जरूर आरोपी की तलाश कर रही है। गंभीर बात यह है कि जो इस तरीके की वारदात असामाजिक तत्व लगातार कर रहे हैं, क्योंकि गलियों में तेज बाइक चलाना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, महिलाओं के साथ अकेले में चेन स्नैचिंग की घटनाएं को अंजाम देना, तो बाइक सवार जो असामाजिक तत्व हैं लगातार इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में इस तरीके की वारदातें अब दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की इस मामले में निष्क्रियता जरूर दिखाई दे रही है। ललित, ये जाहिर तौर पर निष्क्रियता की ही बात है। क्राइम लगातार बढ़ रहा है। एक बड़ी वजह यह भी है कि इस राज्य में वारदात करो और उस राज्य में निकल जाओ। 28 तारीख को ही सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी सामने आया है। राजीव, ये पुलिस की पेशानी पर ये बल पैदा नहीं करते, पुलिस की गश्ती पर सवाल नहीं खड़े होते। राजीव, बिल्कुल, अगर पुलिस सही से मॉनिटरिंग करे, गश्ती करे और पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चलाए तो इस तरीके की घटनाएं जो आरोपी जो घटना को अंजाम देते हैं तो उनमें जरूर कहीं ना कहीं खौफ पैदा होगा और आरोपियों की पर नजर भी पुलिस की रहेगी। लेकिन रात हो या दिन हो, पुलिस कहीं चौराहों पर, सड़कों पर नजर नहीं आती है। सिर्फ नाम के लिए ही यहाँ पे गश्त की जाती है, क्योंकि लगातार जो सर्चिंग है, पुलिस की मॉनिटरिंग है, वो सही से दिखाई नहीं दे रही है। और जो इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है और पुलिस ऐसे आरोपियों को पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जरूर आरोपियों के हौसले इस तरीके से बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि जो शहर में अब लड़कियों का अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आएंगी तो उनका सड़कों पर निकलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो लड़की बच्चियां हैं वो कोचिंग भी जाती हैं, स्कूल भी जाती हैं। और अगर आरोपी इस तरीके की वारदात लगातार करेंगे और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे तो महिलाओं और लड़कियों में जरूर खौफ पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लगातार ये कोशिश भी कर रहे थे कि अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत खरे हमारे साथ जुड़े हैं, एसपी हैं आप, और उनसे भी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब भी सवाल की बारी आती है, एसपी फोन नहीं उठाते हैं। यह भी एक बड़ी बात है। जिस टीकमगढ़ में थाने के अंदर, देहात थाने के अंदर जाके दो पक्ष आपस में एक दूसरे को मारने लगे, वहां कानून के इकबाल की तो बात ही करना बेमानी है। कानून पर तमाचे मारे जा रहे हैं। इस तरीके से सरेशाम छेड़खानी करना यह बताता है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और खबर इंदौर से, इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमलनाथ के नाम के आगे जी नहीं लगाने पर